हेलो एवरीवन। व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक। कई बार क्या हो जाता है ना कि बातें करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ना जवाब दो तो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती है ना। तो अभी जवाब दिया जाएगा, लेकिन सब लोग आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से सब लोग इंतज़ार कर ही रहे होंगे। मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने काम में बिजी था अभी। घर का मैटर पूरा हुआ क्या? किसके घर का मैटर पूरा होता है? भैया आप बिंदास रहो। वो पागल हो गया है। घर का मैटर। प्रिंस पागल हो गया है। सच में पागल हो गया है। नहीं यार, पागल मत बोलो, किसी को भी पागल आप मत बोलिए। भैया मेरी माता रानी जवाब देंगी। सचिन भैया बच्चे के बारे में सोचिए, सचिन पागल है। कोई बात नहीं। आ जाओ पहले सब लोग, फिर बढ़िया से अभी अच्छा वाला भी लाइव होने वाला है। उसको बहुत चढ़ा है। भैया बहुत अच्छे हैं। क्या करें, देख के उसको गुस्सा आता है। हाय, मैं इंदौर हूँ। मनीषा पे, अपने मम्मी पापा पे ध्यान दो। हाँ। सचिन वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। डॉलर डॉलर गेम स्टार्ट। करो कमेंट आप लोग, तब तक और लोगों का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं बात करूँगा। देखो, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास पॉइंट्स नहीं है। आई हैव प्लेंटी ऑफ इट। द थिंग इज, अगर मैं बोलूँगा, एक तो भाई सबसे पहले सॉरी, गुस्से में थोड़ा सा इंग्लिश निकल जाता है तो माफ़ करना आप लोग। ये शुरू से ही होता है, आप लोग देखे होंगे। तो अगर मेरे कुछ वर्ड्स निकल जाएंगे तो आई थिंक देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। सो लेट्स बिगिन विथ एन आंसर सेशन। और कोई बात नहीं है, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जब हो रहा है तो बात करके, जिक्र करके सब चीज़ें आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्यों किसी गलत फहमी में जियोगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। सचिन, यू आर लुकिंग हैंडसम डे बाई डे। और रियली, मैं तो अभी हेयर कट भी नहीं लिया हूँ। चलो, ये सब बात करूँगा मैं। आज मैं पहले बैठा हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हो? फेस लग रहा है। कोई बात नहीं। होता है ना कि एक स्माइल होना चाहिए। लेट्स कीप ऑन स्माइलिंग। पता है क्या होता है? जब आपके विरुद्ध पूरी कायनात लग जाती है ना, तो आप, पता है, उस उन सारे लोगों को कैसे तबाह कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर एक बंदा लड़ रहा है। नहीं, यहाँ अभी कम से कम 15-16 लोगों का गुट लड़ रहा है, एक बंदे के कंधे पे बंदूक चला के। तो उसका सबसे बड़ा जवाब जो होता है ना, वो होता है स्माइल। मेरी एक स्माइल ही उनको आग लगाने के लिए काफी है। तिलमिलाहट, बौखलाहट, सनसनाहट, खुदगुदाहट, पता नहीं कौन कौन सा आहट आ गया है। अब उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब पता होगा तो प्रत्यय में आहट लगा लेना, और सारा कुछ आ गया है। और एक चीज मैं बताऊं, अभी तक जितने लोग देख रहे हैं, मैं ये कमेंट पढ़ूंगा सुपर चैट वाला, ठीक है? अभी तक जितने लोग देख रहे हैं, हमारी जो व्यूवर्स है ना, अब तक तो ये जान चुके होंगे कि सचमन क्या चीज है। सचिन और मनीषा, यानी ड्रैग करना, कहीं का बात कहीं ले जाना, और चीजों को सचिन मनीषा के इर्द गिर्द रखना। क्यों है? क्योंकि सचिन मनीषा ने बहुत मेहनत की, और ये पूरी इतिहास गवाह है। जो भी दुनिया में मेहनत करके आगे गया है ना, उसको खींचने वाले पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो तो अलग बात है कि गुमान नहीं है, लेकिन आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसका मुझे बहुत गुमान है। ठीक है?
आई एम विथ यू ऑन दिस। पल्लवी ने मैसेज किया है, हाईली अनएजुकेटेड, हाईली अनकॉथ, has zero exposure, zero knowledge, simply knows how to ride on someone else's back. That's what I'm saying. Not just him, but apart from him, there are a lot of people, I guess, more than 15 to 16 female are just shooting on his shoulder. तो उसके कंधे पे ही गोलियां चला रही हैं, उसके कंधे से सपोर्ट लेकर के और भी लोग चला रहे हैं। तो लेट देम। सचमन नाम ही काफी है, और इस नाम को तो आप लोगों ने दिया है। तो जो हमारे कोर सब्सक्राइबर हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें चाहते हैं, जो हमें जानते हैं, वो लोग हमें बेशुमार मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। थोड़े और लोग जुड़ जाते हैं, फिर मैं आज आप लोगों को ना, मैं बढ़िया से, बहुत अच्छे से मैं बातचीत करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता, हिंदी में नहीं बोल सकते साउथ रिटर्न। यार सॉरी, मैंने पहले इस वीडियो में सॉरी बोल दिया था। पंखा ऑफ कर दो, ये वाला पंखा ऑफ कर दो, आवाज का शायद प्रॉब्लम आ रहा है। गाइज, मेरा आईफोन 6-7 साल पुराना हो चुका है, ये वाला जो मैं यूज करता हूँ। तो थोड़ा गरीब हूँ, इसलिए नया आईफोन नहीं ले पाया हूँ, तो यूज नहीं कर रहा हूँ मैं माइक अभी, क्योंकि इसमें सी टाइप नहीं है, लाइटनिंग वाला है। मेरे पास सी टाइप का माइक है अभी। सचमन से सब जलते हैं, ठीक है, सभी की गलती है। चलो गाइस, तो सब लोग आ चुके हैं, आई गेस अब धीरे धीरे सब लोग आएंगे। और हेलो भैया, कैसे हो? बिग फैन ब्रदर, थैंक यू सो मच भैया। थप्पड़ लगाइए प्रिंसिपा को। अब वो हमारे हमसे बड़े हो गए हैं, अब हम, हमारे पास कुछ है ही नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आप लोग एक बार कमेंट करना। सचमन सच में बहुत बेस्ट है, थैंक यू। चलो गाइस, तो सचिन मनीषा की दुनिया में आप सबका एक बार स्वागत है, वेलकम करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ। मैंने आप लोगों के लिए ना, आई थिंक आज से 6-7 दिन पहले एक थंबनेल डाला हुआ था, हो गई कंट्रोवर्सी शुरू, और आप लोग उसका परिणाम देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता था। एक्चुअली क्या है ना, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, यही कह रहा है कि कंट्रोवर्सी करते करते यहाँ तक पहुँच गया ये वो। तो इतनी तो सुगबुगाहट मुझे मिल जाती है कि कंट्रोवर्सी कब शुरू होने वाला है, चाहे उसको एक्सपीरियंस ही समझ लो या कुछ भी समझ लो। मैंने पहले ही बता दिया था, और ये कंट्रोवर्सी का मैं कारण भी बता दूंगा। इसका कारण है पैसा, जो बहुत ज़रूरत का चीज़ है, होना भी चाहिए। और जब नहीं होता है ना, तो दिमाग पागल हो जाता है, दिमाग बहुत कुछ करता है कि कैसे किसको बदनाम करे, कैसे क्या कंट्रोवर्सी करे, कैसे किसके लिए क्या कुछ बोल दे कि कुछ तो मौका मिल जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ को लेकर के आया गया है, जिस मुद्दे को, बिना सिर पैर का, सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज नहीं, कल मैं पटना रहता हूँ, पटना जाता हूँ जब, तो मम्मी मेरे को बोलती है कि बाबू कल गोरखपुर जाना है, आज तुम पटना का काम कर लो, कल गोरखपुर चलना है, जो दीपक भैया उनसे मिलना है। पापा एक बार मिल के आ चुके थे, आई थिंक 4-5 दिन से वो हॉस्पिटल में है। तो मैं बोला ठीक है मम्मी, मैं चलूँगा, क्योंकि यहाँ ड्राइवर नहीं है अभी, तो गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए था, और मैं सोचा मैं भी जाकर मिल लूँगा। आज सुबह में मम्मी तैयार हो गई, मैं भी रेडी हो रहा था जाने के लिए, तब तक उधर से आ रहा है और कह रहा है कि एक अनजान व्यक्ति मेरे लिए, क्योंकि अब तो रिश्ता है नहीं, तो वो अनजान व्यक्ति आके कह रहा है कि जाना है गोरखपुर। मैं शॉक में, बोला गोरखपुर आज? फिर आई रियलाइज कि ओ, एक कंटेंट वहाँ भी है, क्योंकि अब जो चीज़ है घर का, अगर मैं वहाँ चला जाऊंगा तो शायद लोगों की जो सिंपैथी है, एम्पैथी जो भी है, लोग सोचेंगे कि यार मम्मी और सचिन चले गए, देखो कितना अच्छा है एक भाई का ख्याल रखने के लिए। तो एक मास्टर स्ट्रोक किसी ने भर दिया या कुछ भी किया, क्योंकि उतना दिमाग उसके पास है नहीं, फिर भी लगा लिया कि नहीं चलो मैं ही चला जाता हूँ। तो जब वो बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैं बोला कि, मम्मी को पूछा, मम्मी चलना है आपको? तो मम्मी बोली कि अब वो चला गया है तो ठीक है, जाने दो, फिर देखते हैं, फिर हम लोग कभी मिल लेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, अननेसेसरली थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम घर में सुकून की सांस तो सब लोग लें। एनीवेज, तो पहला चीज़ तो ये हुआ। आप सबको पता है कि मैं गोरखपुर जाने वाला था, आज गोरखपुर नहीं गया, इसी वजह से नहीं गया क्योंकि वहाँ ये चला गया, इसको वहाँ कंटेंट था, एक नया बड़े भाई का इमोशनल दिखाना था चीज़, ये जो भी है, तो उसने दिखाया। चलो ठीक है, पॉइंट अच्छा किया, कुछ तो अच्छा किया, तो टू बी अप्रिशिएटेड। सेकेंड थिंग, वहाँ जा कर के लाइव डाला गया,
क्योंकि घर में लाइव डालने का शायद वो जो मैं तो था नहीं, सुबह वाला देखा नहीं, शाम वाला शायद मैं देखता तो लाइव में ही शायद अच्छा खासा इंतजाम बातचीत हो जाता, आप सामने ही हो जाता आप लोगों के, तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन अभी तक शायद नहीं आया ना, अभी तक घर में नहीं आया है। तो मैं तो जगा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई मेरे को एक चीज़ बोला गया है कि मैं करके दिखाऊंगा, धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं बस उस चीज़ का जवाब लूंगा कि भाई क्या करेगा तू, क्या करेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातों का ना जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं फिर भूत उतारना जिसको बोलते हैं ना, मन करेगा तो उतारेंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो फिर उसके बाद अभी मैं कमेंट देखूंगा गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अभी किसी का कमेंट नहीं देख रहा हूँ। एजुकेटेड अंजलि आनंद कह रही है कि यू नीड टू वर्क ऑन एजुकेशन ऑफ योर वाइफ, look at the filthy language she writes and talks. Moreover, you both started bringing this up on YT. First of all, Anjali, I would like to say that could you please clean your eyes or specs, whatever you're using, so that you can actually see what's going on and who has started all this. And the thing is कि आप कह रहे हो ना कि अपनी वाइफ को पढ़ाओ, अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी एक अच्छा सा एजुकेटेड होता है ना तो लाइफ निकल जाती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं ना कि जो आप कह रहे हो कि मनीषा को पढ़ाओ, तो मनीषा ना पढ़ते हुए भी ना इतनी ज़रूर एजुकेटेड है कि वो किसी का भी नाक कभी नहीं कटने देगी, ये याद रखिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वरना पढ़ लिख करके तो आजकल लोग अपने सास ससुर के मुंह पे थूक देते हैं। चलो अभी मैं आता हूँ उस टॉपिक पे, सारी चीज़ों पे। तो अगर मनीषा के लिए कोई कुछ बोल रहा है तो मैं बोल दूंगा। और एक और चीज़ बोल दे रहा हूँ, मनीषा अगर पढ़ लिख लेती ना और पढ़ लिख के जॉब करती ना, तो वो जॉब से जितना पैसा कमाती, वो उतना एक महीने का सैलरी वो आधे दिन या एक दिन में कमाती है आज। अब मैं इसको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो जितना पढ़ाई की है ना उतने में वो सक्षम है कि वो चीज़ों को हैंडल कर ले रही है। देखिए हमारा जेरी भी भौंकने लग गया, क्योंकि कुछ लोगों की ये सुगबुगाहट उसको भी हो जाती है कि आए हुए हैं कुछ लोग। हाँ, पढ़े लिखे हुए लोग तो रिश्ता चलाने के बिना पढ़े लिखे भाभी कितना अच्छा रहता है। चलो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से छोटी बच्ची का कंटेंट बना दिया है सच में। पता नहीं गाइस, अब वो छोटी बच्ची पे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। और वो तो अभी नवजात शिशु है, उसके लिए कुछ बोलना ही उचित नहीं है, और ना मैं बोलना चाहूंगा। यू टैलेंटेड बॉय, हमको इंग्लिश सिखा दो। चलो गाइस, अभी मैं आता हूँ पहले टॉपिक पे। सबसे पहले मैं लाइव का जवाब दूंगा, आप लोग सुनते जाइए, एक एक लाइन मैं भी सुनाते जाऊंगा, ठीक है? जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो दुनिया के लिए ठीक है। जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है वो दुनिया के लिए ठीक है। आई थिंक दिस लाइन मेक्स नो सेंस एंड दिस इज अ कंप्लीट नॉनसेंस स्टेटमेंट। इसका कोई भी किसी भी तरीके का सेंस नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है वो पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है? मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को पाकिस्तान अच्छा लगता है। दूसरा लाइन सुनते हैं। और मुझे जो चीज का ताना दिया जा रहा है कि इसके पास कुछ नहीं सुनते है, रहिए। पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो जिंदगी जीने का हकदार नहीं होता। पहली बात कि ताना नहीं दिया जा रहा है, ये इसके दिमाग में एक चीज सेट हुआ है कि मुझे एक चीज ताना दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी ने आज से 2 साल पहले इसके कान में एक चीज भर दिया था कि आप भैया का गाड़ी चला रहे हैं 2-3 साल से, मुझे अपने गाड़ी में बैठना है, खुद के गाड़ी में बैठना है। तो भाई बोले कि ऐसा ऐसा बीवी बोल रही है तो गाड़ी ये खरीदना है। मैं बोला ओके ठीक है खरीद लो। तो नहीं, मुझे सिवान से नहीं खरीदना है, मुझे अब उसके मायके से खरीदना है, पटना चले गए। तो गाड़ी का जो भरत है वो पटना से गाड़ी आई है। सिवान में भी उस कार का शोरूम है, सिवान में भी सब कुछ है, लेकिन दिमाग में ये चीज अपना करना है, ये वहां से आ गया। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह छह गाड़ियां हैं आज की डेट में। और छह में से आई गेस चार मेरी हैं अभी, एक मम्मी के नाम पे है और एक उसके नाम पे। चार में तीन मेरी नाम पे है, एक मनीषा, चलो ठीक है, एक मनीषा का नाम पे। अब जब दिमाग में ये चीज आया ना, तब मेरे पास आज से 2 साल पहले ही, 1.5-2 साल पहले नॉक कर गया था कि यार अभी जब भी जस्ट आए, आते आते गाड़ी का वो हो गया। मैं बोला चलो ठीक है, होना भी चाहिए अगर अपने अंदर कुछ करने की शक्ति है तो। पैसों का ताना क्यों दिया जाता है या क्यों बोला जाता है, ये हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है।
कि निकलो ना, कमाओ ना, कुछ कर नहीं रहा है, निकम्मा बैठा है, कैसा बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। मैं घर का बड़ा हूँ, बड़ा बेटा होने के नाते मुझे बचपन से एक चीज़ सुनने को आया मिला है कि बाबू, जैसा तुम करोगे ना वैसे ही पीछे-पीछे वाले सब करेंगे। जैसा तुम करोगे वैसा पीछे-पीछे वाले सब करेंगे। इस चीज़ को आप लोग भी रिलेट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट माय फैमिली, मतलब मेरे फैमिली के लिए नहीं है, बट दिस इज़ फॉर ऑल द फैमिलीज़ आई गेस, मतलब 90% ऐसा होता होगा, व्हाट आई बिलीव। तो अब कह रहे थे कि भाई तुम्हारे चरण कदमों पे सब चलेंगे, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, चलो मैं अच्छा करता हूँ कुछ जितना हो सकता है। किया भी, अपना पढ़ाई-लिखाई, दिमाग टचवुड पता नहीं, मेरे को तो लगता है कि मैं ठीक से अपना काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिटरमिन्ड हूँ। डिटरमिन्ड हार्ड वर्क अपना करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो जाए चीज़, नहीं होता वो अलग चीज़ है। तो फिर ये जो ताना वाली बात है ना, मुझे ये रियलाइज़ हुआ एक टाइम के बाद कि आखिर मम्मी-पापा कब तक? क्योंकि मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना अपनी लाइफ़ में ग्रो कर रहा था। मुझे जो फ़ील हो रहा था कि मैं शायद प्लॉट ले रहा हूँ, घर ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, तो मुझे भी एक फ़ील होता था और मैं इन भाई साहब को भी बोलता था कि आप भी एक प्लॉट ले लीजिए, साइड में मिल रहा है, दोनों लोग एक जगह रहेंगे एटलीस्ट तो ठीक भी रहेगा। अपना अलग थॉट था कि भाई नहीं चलो, हमको अपना काम ही नहीं करना है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग देखोगे पिछले 1 साल में जब चीज़ें बिगड़ी थी ना, कंट्रोवर्सी जब लास्ट वाली शुरू हुई थी, उस टाइम के बाद मैंने कुछ दिन बीच में व्लॉग नहीं डाला था। नहीं तो पिछले 4 साल तक लगातार कोई ऐसा दिन नहीं था, जिस दिन मैंने एक व्लॉग ना डाला हो, चाहे कैसे भी। मैं डेली डालता था। लेकिन ये भाई साहब वीडियो डालते भी नहीं थे। इनको ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया जाता था। क्या करते थे ये? नीचे रूम में जाकर के कंप्यूटर चला कर के दिन-रात फ्री फायर खेलते थे। मम्मी कई बार इनका कीबोर्ड भी तोड़ी हैं, कंप्यूटर भी तोड़ी हैं। वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगा कि क्यों तोड़ा गया? इसलिए तोड़ा गया कि भाई उसको छोड़ के एक और काम कर लो जिससे एक सोर्स बन जाए ताकि तुम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। और जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं ना 10 कट्ठा, वो ज़मीन भी मम्मी-पापा के सपोर्ट की वजह से ही खुला है। वही दिखाएँ, वही बताएँ, उनको कुछ लोग आए बताएँ, अपने दम पे नहीं है। मेरे जो ज़मीन मैंने लिया ना, उसमें ना मम्मी देखने गई, ना पापा देखने गए। आप लोग देखोगे 2-4 दिन पहले मैंने जब व्लॉग डाला था, उसमें सीधे मैंने पापा को ज़मीन की फ़ोटो भेजी और 10 मिनट बाद मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री भेजी। पहले तो मैं आऊँगा उन सब चीज़ों पे भी, नहीं तो लगेगा कि भाई नीचा दिखा रहा हूँ, नीचा नहीं हो रहा है। आपको ताना नहीं दिया जाता है। अगर कोई आपसे बड़ा है घर में, अगर उसको ये एहसास हो रहा है कि मेरा परिवार का एक अंग, अगर मेरा ये उँगली डैमेज हो रहा है, तो मैं इसका इलाज करना शुरू करूँगा। अगर मुझे ये दिखेगा कि भाई ये आदमी अभी भी इतना अपने आप को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये भी मैं समझता हूँ कि आप सबसे छोटे हैं, शायद सबसे ज़्यादा लाड-प्यार भी मिला आपको। सबसे ज़्यादा लाड मिलने के नतीजा ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हमारे ऊपर तो अभी पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, दीदी हैं, जीजू हैं, बहुत लोग हैं फैमिली में, सब लोग टेक केयर कर लेंगे इन सब चीज़ों को। गाइज़ अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फॉर अ व्हाइल आप लोग कमेंट को रोक देना। आप लोग अभी कमेंट मत कीजिएगा। तो जब भी एक कमेंट आ रहा है, पहले नाखून काट, ये नाखून रखा गया है तुम लोगों के लिए, जो कमेंट किया। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई तुम निकलो, तो जब मम्मी-पापा को मैं देख रहा हूँ कि ये घर में उसको पाल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, तब मुझे कहना पड़ता है कि बाबू तुम निकलो, भाई तुम निकलो, तुम काम करो, तुम कुछ करो, कुछ अलग चीज़ सोचो, अलग क्रिएटिविटी सोचो। जिस चीज़ से आज पैसा कमा रहे हो ना, वो भी मनीषा और मेरी वजह से ही है। ना मनीषा घर में आती, ना आज तुम यूट्यूब पे होते। तो आज क्या करते? कोचिंग सेंटर वगैरह था, सब कुछ मैं इनको सौंप के लॉकडाउन के बाद में चला गया था। सब खत्म कर दिए, अलग बात है। बहुत हुनर है, नो डाउट, नॉलेज भी है इन चीज़ों का कि अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इनको ऑप्शन था कि नहीं, हमें यूट्यूब ही करना है। अब दूसरी चीज़ क्या है, मुद्दा कहाँ शुरू हो रहा है, अब यूट्यूब तो बहुत दिन से कर रहे हैं। शादी के बाद इनके एक-एक डिमांड्स, एक-एक वर्ड्स बढ़ते गए, जो कि पेरेंट्स पे कहीं न कहीं बर्डन लगते गया। और बर्डन लगने का नतीजा है कि हम लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी था कि भाई आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको कोई देगा नहीं। घर का खर्चा, रेंट लगता नहीं है, खाने का खर्चा, राशन-पानी मुश्किल से लगता होगा मेरे को ना, पिछले जब से शादी हुई होगी तब से शायद, मतलब चंद हज़ार रुपए, मतलब 10 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, और मैं तो भाई बताना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ और ना मैं कभी देता हूँ। अगर मैं देता भी हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पैसा कमाना
आप अपने लिए कमाते हो, अपने फ्यूचर के लिए कमाते हो। वो चीज़ ज़रूरी होता है और उसको रियलाइज़ मैं जानबूझ के करवाता था, क्योंकि मैं ये सोचता था एक प्रैक्टिकल लाइफ़ से, क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो रही है, कभी मम्मी का बीपी बहुत हाई हो जा रहा है। मम्मी का बीच में एक बार ऑपरेशन हुआ था आज से 1 डेढ़ साल पहले। तो अगर फैमिली में बाई चांस इन केस, अभी आपको ये भी बता दूँ कि अमित भाई के फादर का भी जब मिसहैपनिंग हुआ ना, तब हम मैं इतना ज़्यादा मैं ट्रॉमा में था ना अमित भाई को देख के। अमित भाई आज तक ट्रॉमा में है। आज भी जब भी बात होती है ना, वो एक बार अपने पापा के बारे में मेरे से बात करते हैं। और उसका चेहरा जो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल। अब मेरे से ज़्यादा तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त उसका जान रहा होगा, बट जब मैं उसके चेहरे को रीड करता हूँ ना, आप लोग बोलते हो ना अमित किट्टो से दूर रहो, अमित किट्टो से दूर रहो। जो संकट में वो चीज़, वो इंसान अभी है ना, जो लॉस उसका हुआ है ना, वो आप सब शायद विश्वास नहीं करेंगे कितना बड़ा लॉस है। खैर, ये सब चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मम्मी-पापा का पहले तो इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने अगले सेकंड मम्मी-पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों लोगों का मँगवाया। दोनों लोगों का 10-10 लाख का मैंने उस टाइम पे इंश्योरेंस करा दिया है, आज से आई थिंक कुछ महीने पहले ही। जब पापा को भी नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था, मैसेज आया इनको तब पता चला कि हाँ, चलो इतने रुपए लग गए तो इंश्योरेंस हो गया। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ-बाप का ख़्याल रखना एक उम्र के बाद ना आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। मैं बहुत दूर रहा हूँ, मेरे से भी बहुत लड़ाई हुई है, मैं भी घर में बहुत बागी रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, लेकिन ऑल एट द एंड दिमाग में एक चीज़ रहता है ना कि नहीं, मुझे कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए भी करना है। इतना ही नहीं, मनीषा के पापा-मम्मी का भी मैं माँगा हूँ कि तुम उनका भी मँगवा दो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई अगर उसके मम्मी-पापा पे भी कोई मुसीबत आएगी ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे 50,000 रुपए, मेरे 1 लाख रुपए, मेरे 10 लाख रुपए मैं बचा करके रखूँ। क्योंकि सेहत के साथ जब किसी का कुछ होता है ना, तो सब बेच करके आदमी, मेरे पास आज क्या है? जो भी है, अगर भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो वो सब इंसान का डूब जाता है। तो इस चीज़ का गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घमंड है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस मुझे इस बात का ज़रूर प्राउड है कि आज मेरे पास मम्मी-पापा, भाई, भाई तो चलो मेरा है ही नहीं कोई, बहन, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, सब मेरे साथ हैं। आप जैसे इतने प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स, लोग सब इतना चाहने वाले मेरे साथ हैं। मुझे उस चीज़ के लिए है। और कुछ लोग आकर के कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ताना नहीं मार रहा था, ताना आपको अगर लग रहा है तो आपकी गलतफ़हमी में, आपको इसी चीज़ को समझाया जाता है, कोई भी बड़ा घर का ये समझाता है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा, आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। 4 दीवारी के अंदर एक कमरे में घुसे रहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। पापा नहीं बोलेंगे, मम्मी बोलेंगी, मम्मी भी नहीं बोल सकती तो मैं बोलूँगा, अब मैं भी नहीं बोल सकता, दीदी बोलेगी, अब दीदी भी नहीं बोल सकती तो कौन बोलेगा? और उसके बाद आप धमकी दोगे कि मैं अब बोलूँगा नहीं, मैं कुछ करूँगा। सुनते हैं आगे। ठीक है। मतलब वो उसको भगवान जीने का हक नहीं दिए हैं क्या? बिल्कुल जीने का हक दिए हैं, लेकिन अगर दूसरों का गला काट करके जीने का सोच रहे हो तो बिल्कुल हक नहीं दिए। अपना गला काटने का हिम्मत रखो भाई, ये सब चीज़ें अपना जो गल्ला होता है ना बनाना, जिसमें पैसे रखते हैं, वो चीज़ अपना बनाओ। और वो जी भी रहा है तो जितना उसके पास है उतना सक्षम है, उतना जी रहा है वो। जी नहीं रहा है वो दूसरों के दम पे काट रहा है, ठीक है? बर्डन बन रहा है। बर्डन कभी नहीं होता है कोई बच्चा किसी माँ-बाप पे, लेकिन एक टाइम पर माँ-बाप को भी चाहिए होता है। माँ-बाप बेशक कितना भी कमाए, लेकिन वो अपने आँखों से ये देखना चाहता है कि उसका बच्चा सक्षम हो, आगे बढ़े, निकले, मेहनत करे। उतना पैसा जितना है उतना ही में जिएगा। अब आपके जैसा तो भाई अंबानी तो नहीं है कि डीलिंग खाली देगा। तो जितना है उतना में जी रहा है वो। और अगर पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं राज हूँ, राज। आई डोंट नीड अ टाइटल ऑफ अंबानी। मैं सचिन राज हूँ, दैट्स एनफ। एक कमेंट आया है, सचिन इज नॉट प्राउड ऑफ हिज मनी, ही इज प्राउड ऑफ हिज हार्ड वर्क। देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रिंस? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वी ऑल नीड कि वो हार्ड वर्क, अपना मेहनत करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कितने अच्छी एजुकेटेड हमारे व्यूअर्स हैं, आप सब लोग इतना अच्छा अच्छा इंग्लिश में कमेंट कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, मुझे भी समझ में आ रहा है। अब देखो, एक कमेंट आ रहा है, सचिन तुम सेल्फिश हो, सौरभ जोशी को देखो, वो पूरे परिवार को लेकर के चल रहा है। देखो, हर परिवार की कहानी ना थोड़े दिन बाद दिख जाती है। उसकी कहानी अच्छी है, अपना चल रहा है, फैमिली अच्छी है, सब अंडरस्टैंडिंग है, सबको छोटे से आप लोगों ने देखा है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। मेहनत सौरभ ने बहुत किया है। उस दूसरों की बात बाद में करूंगा, मैं भी बात करता हूँ। इतना ही पैसा है
तो आप जाइए, गरीब वरीब को मदद कीजिए। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि इतने गरीब को मैं मदद करता हूँ, आई डोंट थिंक कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं सोशल मीडिया पर आऊँ और आकर के मैं बोलूँ कि मैं इतने लोगों को हेल्प करता हूँ, इतने लोगों को ये करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए आप वीडियोस पीछे का देखोगे ना, पता लगेगा कितने लोगों का हेल्प किया हूँ। और कहाँ से पैसा कैसा आ रहा है पैसा, वो तो सारे यूट्यूब को तो पता ही है। अगर आपको देख लिया जाए तो बिना कंट्रोवर्सी का आपके पास 1 रुपया नहीं आएगा। अगर आंखें खोल करके देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छे से दिखेगा कि जब यूट्यूब पूरे घर में नहीं था ना, तब भी मेरे नाम पर एक 4 चक्का गाड़ी मेरे घर में सबसे पहले खड़ी थी। और उस 4 चक्का के पहले भी ना एक एवेंजर नाम की बाइक होती थी 1-1.5 लाख रुपए की, वो भी मेरे नाम पे मैं खरीदा था, बिना मम्मी पापा को बताए नीचे लाके गाड़ी खड़ा कर दिया था और बोला था कि नीचे गाड़ी है, चलिए पूजा करना है। तो वो एक पैसा जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कितना पैसा मैंने अर्न किया है इस यूट्यूब के पहले, वो मुझे पता है। और जब लड़की वाले भी शादी करने आते हैं ना, तब देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, कितना क्या करता है। तो मैं उस टाइम पे भी मेहनत करता था, सुबह के 5 बजे घने कोहरे में बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता था और रात के 8-8 बजे तक आता था। हर संडे बच्चों का टेस्ट कराऊंगा, 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का एग्जाम लेता था। मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, और उससे मैंने अर्न करके ना, उस टाइम पे भी अगर आप इतिहास देखोगे व्लॉगिंग के पहले भी, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप व्लॉगिंग के पहले भी देखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा। 2020 के पहले मैंने कम से कम सैकड़ों फ्लाइट की जर्नी की हुई थी, जो शायद कभी एक बार भी नहीं बैठा हुआ था। एनीवेज आता, और वो सैकड़ों अपने कमाई पे किया था। तो ये चीज नहीं है कि भाई सोशल मीडिया पे आ गया कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी से तो लोग मुझे जानबूझ के खींचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई सचिन का नाम ही काफी है। और देखो ना, सचिन और मनीषा का नाम क्या आया, घर का तो है ही, बाहर वाले भी एकदम मस्त मजे ले रहे हैं कि भाई उनको भी चलो कंटेंट मिल रहा है, वो भी एकदम खुले हमारा। तो इस चीज का मैं आई थिंक क्लियर कट जवाब दे रहा हूँ कि इसके पहले भी मैंने बहुत कुछ किया हुआ था, जो शायद आपको नहीं दिखा। और एक चीज, सोशल मीडिया के पहले आप जब स्कूल पे जा रहे थे, पापा के स्कूल पे, तो आप स्कूल पे जब बैठने लगे ना, तो मैंने सोचा कि यार चलो आप शायद ये स्कूल संभाल लोगे। तो मैंने दूसरा स्कूल खुद बनवाया। उसके ऊपर क्या क्या शेड लगना है, कितने कितने पैसे देने हैं, वो सारे पैसे मैंने दिए। पापा ने 1 रुपए नहीं दिया ना, मैंने पापा से कभी बोला कि इसमें 1 रुपया आप दे दीजिए। मैं खुद पे इतना सक्षम था कि नहीं चलो मेरे को वो करना है। चलिए आता हूँ। एक चवन्नी नहीं आएगा। वो जो खड़ा किए हैं वो सब कंट्रोवर्सी से किए हैं। कभी एक औरत का इज्जत लेके, कभी दूसरे औरत का इज्जत लेके, दूसरे पे आरोप लगा के, तीसरे पे आरोप लगा के। जो मेरा खड़ा हुआ था ना महल, वो आई थिंक 2022 का था। तब मैं लोगों से मिला तक नहीं था। और उसके पहले जो मैंने किया है ना, वो तुम्हें भी पता है। दूसरी चीज कि अब जो कह रहे हो कि कंट्रोवर्सी करके कभी इसका इज्जत लेके कभी उसका इज्जत लेके, बाय गॉड बोल रहा हूँ, इसका इतना सॉलिड जवाब है ना मेरे पास कि अगर मैं दे दिया ना तो यहां से निकलने में शर्म आने लग जाएगा। इसलिए यू बेटर डोंट अलाउ मी टू स्पीक ऑन दिस। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड बाय दिस टाइम। सॉरी, मुझे उम्मीद है कि अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जबरदस्ती गले में उंगली किया जाएगा तो कोई बात नहीं है, थिंग्स विल कम अप। अब चलो, पंख हो गया तो माँ बाप बेकार लग रहे हैं, हो सकता है भाई। देखो मैं इस पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बोलूंगा कि एक जो चीज़ है ना दिमाग के अंदर, ये बहुत बड़ा कीड़ा होता है भाई। मैनिपुलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग कहते हैं तुम बहुत बड़े मैनिपुलेटर हो, आपको जो समझना है समझो। मैं एक टीचर हूँ, बाई प्रोफेशन रहा हूँ। आज भी मेरे को ना 10th और 12th को पढ़ाने के लिए ना मुझे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने सब्जेक्ट को। मुझे पूरा चैप्टर उंगलियों पे याद है। वो छोड़ो, इंजीनियरिंग जो किया हो ना, से 11 साल पहले, वो उसके सारे सब्जेक्ट्स भी याद है। क्या लीका होता है, क्या सास होता है, क्या डीएसपी होता है, डिजिटल सिग्नल एंड प्रोसेसिंग। चलो इन सब चीज़ों पे आऊँगा। तो ये चीज़ अगर आप बोलो ना कंट्रोवर्सी पे खड़ा किया है, तो थोड़ा आंख खोल करके देखो। कंट्रोवर्सी तो लोग हमसे करने लग गए। और अगर पहली बात, अगर कोई कंट्रोवर्सी करके कुछ कर भी लिया है, तो वो भी करके करने का जज्बा रखो। बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ है उनका जुनून, कहाँ है उनका जज्बा। आओ। तो उस कंट्रोवर्सी के पैसा पे इतना घमंड मत कीजिए। और पैसा लक्ष्मी जी, स्पेशली लक्ष्मी जी, आज आपके पास है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ही रहेगा। हो सकता है कि 2-3 साल में
किसी और के पास भी जा सकता है। भाई एक चीज मैं बताऊं, कान थोड़ा साफ करके सुन लेना। पहली बात, जिस घर में भांजी हो और उस भांजी का ना मामा पैर चूमता हो ना, उस घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। ये मेरा अंदर का विश्वास है। शायद मैं अपनी बेटी को उतना नहीं करूंगा जितने मैं अपनी भांजी को प्यार करता हूँ। दूसरी चीज, मेरे पास मनीषा है। पता है कौन है मनीषा? मम्मी है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन मेरे पास अभी तो सबसे बड़ा हथियार मेरे पास मनीषा है, जो इतना अभी भी मेरे को बोल रही थी कि आप कुछ ज्यादा मत बोलिएगा। मेरे को काम करती है, कंट्रोल करती है, मुझे टेंशन हो जाता है, मैं कम्युनिटी डिलीट कर रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। तो अगर मेरे पास जब तक एक भांजी और एक मनीषा, मम्मी, ये लोग है ना, मेन सब कोई है नहीं, मेरे पास मेरी भांजी है ना, बस मेरे पास तब तक लक्ष्मी रहेंगी। तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो गिराने के लिए, नहीं खत्म होगी। नहीं खत्म होंगे मतलब नहीं खत्म होंगे, लगा लो। और तुम्हारे पास तो खुद ही लक्ष्मी है बेटी के रूप में। कम से कम लक्ष्मी जब घर में है तो शांति बनाए रखो। और अब मुझे ये नहीं चीज समझ आता है कि आप मतलब किस पैसा का इतना घमंड है भाई, आप किस चीज का इतना घमंड है। मतलब हम भी चावले खाते हैं, आप भी चावले खाते होंगे, आप भी दाल ही खाते हैं, हम भी हम नॉर्मल दाल खाते हैं, फ्राई वाला नहीं खा पाते हैं। बाकी वही सब है, खाना तो वही खा। घमंड, देखो घमंड किस चीज का मैं बताऊं। घमंड सिर्फ एक चीज का है मेरे पास, मुझे है कि मुझे मेहनत करना है। सुबह उठता हूँ ना, तो दिमाग में चलता है कि आज मुझे इस ब्रांड का काम करना है, आज मुझे ये वीडियो करना है, आज मुझे ये गाना। मैंने अभी तक कम से कम 25 गानों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी धीरे धीरे, और अभी कुछ चीजें मैं बता भी नहीं सकता हूँ जो मेरे पास अपार्ट फ्रॉम ये सोशल मीडिया है, जो मुझे अभी मिला हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जब आएंगी ना, तब सामने पता लगेगा। जैसे घमंड जो है ना, वो अपनी मेहनत का है बस, कि सुबह उठना है ना, उठते साथ मेरे को एक चीज करना है कि हाँ आज आज मुझे ये चीज करना है। रात को सोना है ना, तब मेरे को एनालाइज करना है कि क्या मैंने उस दिन को यूटिलाइज किया कि नहीं किया। बस मुझे और कोई घमंड नहीं है। पैसा क्या है यार, आएगा जाएगा। कभी लॉकडाउन लग गया, जितने पैसे लोग वाले लोग थे, 2 साल उनका इनकम बंद हो गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पैसा एक स्थिर चीज है, इट्स नॉट स्टैटिक। यहाँ तो नोट बदल जाते हैं। पैसा क्या है। खाते हैं हम भी, और आपसे ज्यादा ही हेल्दी हैं हम, पैसा पता नहीं कहाँ रख रहे हैं आप। अभी बोल रहे हो गरीब को बांट दो, अभी कह रहे हो कि आपसे ज्यादा हेल्दी हैं, पैसा कहाँ रख रहे हैं। तो पैसा बांट दे रहे हैं, इसीलिए हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम हेल्दी नहीं है। बांट रहे हैं ना, पैसा पचाएंगे तब हम हेल्दी हो जाते। एक जगह बैठे रहेंगे ना सोफा पे, तो हेल्दी होंगे। भाग दौड़ करते हैं, कभी यहाँ सूरत का फ्लाइट, कभी बॉम्बे का फ्लाइट, कभी कभी थाईलैंड गए हैं, कभी मलेशिया गए हैं, कभी वियतनाम गए, कभी लाओस गए, कैम्बोडिया जाओ, दुबई जाओ, फिर अपना श्रीलंका, वो तमिलनाडु जाओ, रामेश्वरम जाओ, कहाँ 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 का कोई ऐसा मंथ नहीं होता है ना जिसमें 2-3 फ्लाइट नहीं होता है। काम से जाता हूँ, अपना काम करूंगा, जाऊंगा, आऊंगा। और कई बार तो मैं लेके भी जाता हूँ घुमाने के लिए किसी किसी को। खैर ये सब चीजें नहीं है। अब आप नहीं समझोगे कि भाई एक रूम में अगर मैं भी बैठा रहता ना और खाते रहता बैठ बैठ के, तो फिर शायद मैं भी हेल्दी हो जाता। लेकिन मुझे हेल्दी होने का शौक नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फिटनेस, दैट्स एनफ फॉर मी। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, जरूरत पड़ेगी ना वो रखने के लिए, तो इतना कैपेबिलिटी है कि मैं 10 बाउंसर को खड़ा कर लूंगा। तो मेरे को अभी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो पैसा का घमंड नहीं करें। आज आपको हम पैसा घमंड नहीं है मेरे को। आद्या, कान खोल करके सुन लीजिएगा, आद्या, ठीक है, जो बेटी जैसी है मेरी, और दूसरी मनीषा, ये हमारे घर में लक्ष्मी का रूप है, ये सब मानते हैं, मानते होंगे, है ना। लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, ये चीज को पैसा को लेके ज्यादा मत दिखाइए। पैसा है तो आप अपने पास रखिए, सक्षम है तो आप अपने अपने लिए होंगे। आप हमारे नाम पे तो कुछ कर नहीं रहे हैं कि जैसे पहला बात कि हम अपने लिए सक्षम हैं, आप अपने लिए सक्षम हैं, ये आपको पता होगा। कितना सक्षम है ये आपको पता होगा, मैं कितना अपने लिए सक्षम हूँ मुझे पता होगा। मैं आज भी यही बोलूंगा कि जो चीज आज आप ये बोल रहे हैं ना, आज से भगवान माता रानी करे 4-5 साल बाद आप इसी वीडियो को देख करके एनालाइज करें कि आपने 5 साल पहले क्या बोला है और आज आप क्या बोल रहे हैं। हर एक बात का जवाब मुझे देना। मैं आज कोई आपसे कॉन्ट्रोवर्सी, मैं तो सिर्फ आपका जवाब देने आया हूँ। आप जवाब लीजिए। ऐसे होता होगा कि हाँ भाई इसके नाम पे जमीन दे दी है, इतना पैसा है। अरे भाई आप अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो आप हमको मत बोलिए और हम आपको नहीं बोल सकते हैं। आप हमसे छोटे हैं
और जब तक मेरे घर में रहेंगे, मतलब माँ बाप के घर में रहेंगे और हम भी उस छत के नीचे रहेंगे, तब तक मेरा तो एक पैदाइश हक है आपको बोलने का। अब आप हमसे बड़े हैं नहीं, आप हमको बोल सकते हैं, आप हमसे सुन सकते हैं, हम आपको बोलना चाहें ना, आप लाख मना कर लीजिए, आप हमसे पहले पैदा नहीं हुए हैं, छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे और हमेशा छोटा का ही दर्जा मिलेगा। तो आपको तो भाई जब तक दिखेंगे, अगर आप अभी आ रहे हैं, कहीं बाहर कुछ हो जाए, तो आपको सबसे पहले यहीं से गाड़ी निकलेगा जाने के लिए, कभी भी, कभी भी। ना तो पटना से आपके लिए कोई गाड़ी आएगा, खैर वो तो आता ही नहीं है, ना तो पटना से कोई गाड़ी आएगा, ना कहीं और से कोई गाड़ी आएगा। आपको अगर अभी कुछ भी हो जाता है, तो पहला गाड़ी यहीं से निकलेगा, चाहे जो भी आप कर लीजिए सोशल मीडिया पे, जो भी कर लीजिए, हम भी जितना रिश्ता तोड़ दे, जितना ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, एक भी अगर आपको भी आज मुसीबत आ जाती है, तो पहले यहीं से आदमी जाएगा, याद रखिएगा। और आपके कहने से कि भाई नाम मत लीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जब तक होश-हवास में हैं, आपको लाइन पर लाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई तीसरा डैमेज करेगा, उस टाइम पे तो फिर ये मैं, अगर कोई तीसरा अगर वीडियो देख रहा हो ना, ये सोच रहा हो कि भाई चलो अभी, अब ये लड़का अकेले हो गया है, जो मेरा भाई नहीं रहा, वो अकेले रह गया है, अब उसको जुल्म कर दिया जाए, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा अपनी गलतफ़हमी को पहले निकाल देना, ठीक है? ये मत सोचना कि मौके का फ़ायदा उठा कर के उसको लपेट लेंगे। उसको सिर्फ़ हम ही लपेट सकते हैं, वो भी मेरा अधिकार है। लेकिन और कोई नहीं। एनीवेज़ कोई बात नहीं है, वो चीज़ अलग है, अब आते हैं। तो इसीलिए हम बार-बार समझा रहे हैं एक चीज़, कि आप जब रिश्ता खत्म कर दिए हैं, तो फिर काहे लिए हम हमारा नाम ले रहे हैं? अब जवाब मिल गया होगा इसका, नाम क्यों ले रहे हैं? आपका नाम तो भाई लिया जाएगा। आपका नाम लिया जाएगा। आपका नाम लेने का किसी को शौक नहीं है। थिंग इज़ कि आप कभी मम्मी को टारगेट कर रहे हैं, कभी पूजा को टारगेट कर रहे हैं, कभी मनीषा को टारगेट कर रहे हैं। मनीषा से तो पता नहीं आपका क्या जानी दुश्मन है, शुरुआत से ही चलता आ रहा है। कभी हमको कर दे रहे हैं। अभी तक तो पापा बचे हैं। मुझे डर है कि कल को पापा के लिए आप कुछ मत बोल दें भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आप अपना नाम लेके बढ़िए, अपना काम कीजिए। अगर ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी करने का चूल है, तो इतना सारा कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पहले किए हैं, उन्हीं लोग। चुल नहीं होता है, चुल होता है, चुल। और ये चुल बोलने का शब्द भी जो है ना, ये बाहर का शब्द है। जस्ट गेटिंग टू योर माइंड, ये बाहर का शब्द है। और जो ये चुल डाल रहा है ना, जिसको ये चुल है कि तुमको भर भर के बोल दे, और क्या बोल रहे हो कि जिससे पहले कंट्रोवर्सी किया हो उससे कर लो। मेरे से जो कंट्रोवर्सी करेगा मैं जवाब दूंगा, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का। अगर तुम चाहते हो, तुमको अगर जबरदस्ती तुम सोचोगे कि भाई मनीषा को कुछ बोल दे, मुझे कुछ बोल दे, जिससे कुछ पिंच हो जाए, कुछ ये कर दे, तो भाई मैं तो बहुत बढ़िया से मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उससे लग जाइए, लग के स्टार्ट कर दीजिए। क्या यार, हमको हमको करिएगा तो भाई महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। महंगा अगर पड़ेगा तो उतनी औकात रखते हैं कि महंगा चीज को भी अफोर्ड कर ले। तो हम किसी से लगने नहीं आ रहे हैं, यहाँ लगने सामने से आ रहे हैं लोग। मैं घर में नहीं था, मम्मी पापा थे, तो मम्मी पापा को ये चीज बोला जा रहा है, उस साला छोकड़वा कहाँ है, जबकि मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं था। आप पीठ पीछे बोल रहे हैं कि मनीषा सा काम नहीं करेगी, खाली यही काम करेगी, जबकि मनीषा घर में नहीं रहती है। जब हम घर में नहीं रहते हैं, ना मैं रहता हूँ, ना मनीषा रहती है, किचन गंदा है, तो अंबाला से मनीषा तो किचन साफ करने आएगी नहीं, तो मनीषा को क्यों कोई बोलेगा? तो आप पीठ पूछ पीछे ये रिस्पेक्ट करेंगे कि मनीषा को मनीषवा बोलेंगे, जो आपका भैया है उसको सचिनवा बोलेंगे, साला बोलेंगे, छोकड़वा बोलेंगे। तो पीठ पीछे तो चलो एक बार इग्नोर कर देगा, जब सामने मुंह पे बोलेंगे तो कैसे कोई इग्नोर कर देगा? तो इसीलिए आप हमको जानते होंगे कि जब हम अपने पे आएंगे तो फिर नहीं जानते हैं। बहुत कुछ बोल देंगे। ये नाखून बड़ा है मेरा, शायद इसीलिए बड़ा था, दिखा सकूं आज की वीडियो में। मैं इतना बड़ा आपको नहीं जानता हूँ, इतना भी नहीं जानता हूँ। आप कह रहे हैं ना मैं आप हमको जानते होंगे, और ये धमकी ना अपने पटना में जाके दीजिएगा, जहाँ आप ज़्यादा सपना देखते हैं, और अपने उस कमरे में ही दीजिएगा। मेरे पास बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि ये नाखून का इतना भी अगर नीचे हुआ ना, इतना भी, तो ये आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है? देंगे, ठीक है। रहा सवाल बच्चे का, यार कितना है कहीं को कंटेंट को काहे लिए की बच्चा कंटेंट आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। बच्चा आपके लिए कंटेंट है, जो आप पहले दिन बोल रहे हैं मुंह दिखाने का हम कंटेंट बनाएंगे,
4 दिन बाद मुंह दिखाने का कंटेंट बनाएंगे, 1 महीना बाद मुंह दिखाने का कंटेंट बनाएंगे और ऊपर से कुछ आपकी चमचियां। कंटेंट उसका है तो उसको दिखाने दो ना। अरे जब घर में बच्चा होता है ना, तो बच्चा कोई कंटेंट नहीं होता है जो अभी वर्ड यूज किया गया है। वो बच्चा एक परिवार का अंग होता है और उसको दिखाने का, देखने का, कुछ भी करने का सबका हक होता है। ठीक है, आपने एक बार फेस रिवील कर ही दिया, उसके बाद किसी ने दिखा दिया। मैं ये सोचा कि यार साला, बाप तो मैं भी हूं एक तरह से। बड़े पापा बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास पापा है, बड़े पापा हैं, पापा से जितना मैं प्यार करता हूँ उतने बड़े पापा के पास जाता हूँ तो भी मैं उनको बोलता हूँ आप चलिए चलिए घर पे। भले वो बड़े पापा बहुत हम लोग से रूठ रहे हो बचपन में, चाहे जैसे भी हो, आज भी जाता हूँ ना तो बड़े पापा मेरा हाथ पकड़ के बहुत प्यार करते हैं मेरे को, बहुत। और उसका 10 गुना शायद ना रिपल करते थे बचपन में, वो देखना नहीं चाहते थे। हम लोग जाएंगे गाँव तो उनको लगता था कि कौन आ गया, लेकिन आज इतना प्यार करते हैं ना जिसका कोई सीमा नहीं है। और आप कह रहे हो कि भाई कंटेंट बच्चों का, बच्चा, मैंने ये सोचा कि वीडियो अगर डल भी गया, मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा तो अधिकार, इतना तो अधिकार होगा ना यार, वो मेरी भी तो बेटी है घर की। आप लोगों को कैमरे पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो ना गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, सोने का मुकुट, एक डायमंड जड़ा हुआ मैंने ऑर्डर कर दिया था कि ये मेरे को बनवाना है उसके लिए, जब फंक्शन होगा तब डाल देंगे। मैंने ये सोचा था कि भाई मुझे अपनी बच्ची के लिए करना, वो उसकी बच्ची क्या है नहीं है, लेकिन मेरी भी बच्ची है। तो मैं ये सोचा कि नहीं, चाहे जो भी हो, एक चीज तो दिमाग में मेरे को ये रखना है कि भाई उस बच्ची के लिए कोई भी धरती पे कमी नहीं होगा। और शायद आपने वीडियो देखा भी होगा, मैं अम्बाला में था, तब क्या किसी रीजन से नहीं आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी टाइम पे। तब भी मैंने ये बोला था कि उसके पिता से ज्यादा प्यार उसको मेरे से जरूर मिलेगा। अभी चाहे जो मर्जी हो, जितने रिश्ते, जिस दिन वो होश में आएगी और अगर एक बार पुकार दी कि बड़े पापा ये, उसके बाद तो मैं इसके बाप को भी नहीं देखूंगा। अभी मैं बिल्कुल नहीं टच करूंगा क्योंकि अभी तो वो नवजात है, बोल नहीं सकती, मेरा हक ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर मैं उसको टच कर दूं, कल को मेरे ऊपर एलिगेशन लगा देगा, ब्लेम कर देगा, वो बच्ची तो कुछ बोल नहीं पाएगी। तो मेरे को मेंटालिटी सब समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बच्ची से भी अभी हाथ जोड़ करके मैं माफी चाहूंगा। बेटी है, लक्ष्मी है, और मैं तो उसको बोलूंगा कि बेटा वो कभी मेरे पैर नहीं छुएगी। लेकिन जो चीजें इसका बाप कर रहा है ना, उसका जवाब तो मैं दूंगा। बट वो जिस दिन होश में आ गई और उसको अगर एक बार जरूरत पड़ गई, बड़े पापा बड़ी मम्मी बोल दी वो कि हाँ मुझे ये, उस दिन तो मैं भूल जाऊंगा तू कौन है। खींच रहा है। जब हम बोल दिए हैं कि हम आपको बोले थे आप मेरे कमजोरी पे वार कीजिएगा, तो हम भी आपके कमजोरी पे एक बार बोले हैं जिंदगी में। आप तो मेरे को 5 साल से बोल रहे हैं, अब 5 साल से अगर बोल रहे हैं थके नहीं, तो हम क्या यार, एक बार बोल दिए हैं तो आपको इतना मिर्ची लग गया है कि बाप रे बाप। हाय रे दादा, हाय रे दादा, उसका भी तो आप ब्याज के साथ पैसा निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि बेबी के लिए जो ये ताना मारा है वो एक बार बोल दिया, मैं इनको 10 बार, 5 साल से बोल रहा हूँ। मतलब क्या दिमाग है, 5 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन मिर्ची इसको अभी 2 साल से लग रही है। आप नोटिस करना, क्योंकि 2 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल से मैं कुछ कर रहा था, इसको समझा रहा था, बोल रहा था, डांट रहा था। भैया ठीक है, 2 साल पहले ही मेरे साथ थाईलैंड मैं इनको लेके गया हूँ घुमाने के लिए। 2 साल पहले इनको फिर मैं एक बार और लेके गया हूँ, 2 बार गया ना मम्मी, 2 बार मैं इन लोगों को लेके गया हूँ। इसको इसको लेके गया हूँ, इसका पासपोर्ट तक मैंने बनवाया कि चल बेटा भाई घुमा लेते हैं जो भी है। कहीं बाहर भी जाना होता था तो शिमला में एडमिशन मैंने करवाया था कि भाई चलो वहाँ एडमिशन करवा देते हैं, कम से कम पहाड़ी में रहेगा। बैंगलोर से आ गए थे तो वहाँ पे कम से कम करो। मत बुलवाइए, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बहुत कुछ। तो आप ये सोच रहे हो ना कि भाई 5 साल से मुझे ये कर रहा है, तो बड़ा भाई था, आप कुछ नहीं कर रहे थे तो हाय रे बाबा, हाय रे तौबा मचा हुआ था मन के अंदर कि कुछ तो बोलूं इसको कि करे। और वो आपने किया, पता नहीं क्या किया नहीं किया, लेकिन 2 साल से जो आपके कान में घुस रहा है ना कि अपना गाड़ी ले लीजिए, ये भैया बड़ा उनका गाड़ी है, अपना ये कर लीजिए, ये उनका है, अपना कर लीजिए, अपना उनका, अपना उनका, ये जो 2 साल से खिचड़ी पक रही है ना, इट्स नॉट लाइक कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको और एक चीज, कम से कम घर में बात था, आप अब घर में खत्म कर दिए रहते। ठीक है घर में बात था, इट्स गुड। घर से बाहर बात कैसे आ रही है? 500 रुपए का नोट मनीषा ने दिया, वीडियो में दिखा, लेकिन उस 500 के नोट को स्वाहा आपने किया कैमरे पे।
ऑन कैमरा आकर के बोल रहे 500 का नोट है, स्वाहा कर दिया। मैंने आपको स्वाहा का मीनिंग भी बताया था, उसके लिए अपॉलजी आप दे देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, बात खींचनी थी तो वो आपने अपने चमचों को बोल दिया कि इसको टॉपिक बनाओ कि 500 दिया जगत भाभी ने, इतने बड़े क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला बात, बहुत सारी चीजें आई। इट्स हिलेरियस टू सी women cursing in the chat. If you hate someone, why are you watching him at midnight? Because they all are crazy about me. If they won't watch me, their life will be zero but a zero. वो देखती ही इसीलिए हैं। तो मुझे I'm hardly reading any comments, so let's ignore because we know who is our supporter and who will love us forever and ever. तो ये चीज है यार। क्या आदमी हो यार तुम, हमको मत उकसाओ, ठीक है? बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, हमको नहीं लगना है, नहीं बात करना है ना तुमसे, ना तुम्हारे जो भी आसपास के पड़ोसी लोग हैं, जो भी। पड़ोसी नहीं है, पैदा करने वाली तुमको तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। तुम पर कभी आंच नहीं आने देने के लिए, रोकने के लिए तुम्हारी बहन है। जब तुम पिटाई खाते थे या मैं पिटाई खाता था तो सबसे पहले दरवाजा पे वो रोती थी कि मम्मी मत मारिए, हमको मार लीजिए। वो तुम्हारी बहन है। शायद अभी याद नहीं होगा क्योंकि 2 साल में तुम बहुत बदल गए हो। ये 2 साल में अभी बहुत कुछ तुमको पिक्चर नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा कि कैसे बस में बिठा करके तुमको शिमला तक कोई लेके जाता था। वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज कि किसको क्या बोल रहे हो। हाँ, इतना जरूर बोल दो, वो मेरा मकान मालिक है। कुछ तो रिश्ता है अभी। पड़ोसी तब बोलते हैं जब घर के बाहर रहें। तो मेरा पड़ोसी नहीं है। एवरी वर्ड्स हैज इट्स मीनिंग। बस लास्ट बार वो मेरे लास्ट स्टेटमेंट सुन लो, हमको ना तुमसे मतलब है ना तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जो एकदम भेदभाव में एकदम बिलीव रखते हैं, खाली भेदभाव। वो बोलेगा तो ठीक है, गुड, उसका बात आएगा। क्यों बोलेगा तो ठीक है? क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि ये आगे बढ़ने वाला काम करता है, आगे का बात करता है, फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव रख रहा है। करंट में क्या है, प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको डिस्कस करके कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस होता है। ना कि वो बंदा यानी कि मैं एक कमरे में बैठ करके मैं किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता हूँ कि दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ मतलब ये अपने कमरे में। मुझे तो भाई काम सबका देखना है, मुझे करना है। जरूरत पड़े तो मैं अपनी वाइफ को भी छोड़ के आ रहा हूँ, जरूरत पड़े तो माँ बाप को भी छोड़ के रह रहा हूँ, जरूरत पड़े तो मैं बैंगलोर भाग के चला जाता हूँ। एक उंगली में चोट लगी थी सिर्फ आद्या के, याद है? खट से फ्लाइट लिया था 18,000 रुपए का, तुरंत गया था और फिर 4-5 दिन उसके साथ मिलके मैं वापस आया था। वो मेरा कलेजा है। तो अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी मेरी माँ एक दिन बोली थी निकल ना भाग, तेरे में औकात है, दम है तो एक किता कीन के दिखा। और ये वो जगह है जहां मैं बैठा हूँ। आप सबको मैं बता रहा हूँ, आज कैमरे पे अभी तक नहीं बताता, यहाँ थूक करके गया था मैं कि अब नहीं आऊंगा। आया फिर वही थूक चाटने, घर का थूक था। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई मुझे पता है वो चीज अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मेरे पास कुछ नहीं होता। ये कोविड में स्कूल बंद, कोचिंग बंद, मैं पढ़ा करके पैसा कमाता था, सोर्स ऑफ इनकम खत्म। अगर मैं यूट्यूब छोड़ देता, यूट्यूब छोड़ने के लिए सब मेरे ऊपर बंदूक तान दिए थे कि भाई यूट्यूब छोड़। अगर मैं उस टाइम यूट्यूब छोड़ देता तो आज मेरे पास ना घर होता, ना जमीन होता, ना मैं कुछ नहीं होता। और कोचिंग वगैरह स्कूल जो होता शायद, हाँ ये होती कि अच्छी गाड़ी हो जाती, मेरे को इसी घर में डिपेंडेंट होकर रहना पड़ता। वो निकलना मेरे को जरूरी था और शायद वही पिंच आपको दिया जा रहा है ना, तो आपको मिर्च लग रहा है कि यार मेरे को मेरे पीछे सब पड़ गए हैं, मेरे को ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं भाई, उसका एक मोटिव है कि आप डिसीजन मेकर बन जाओ। कल को मैं ना रहूं, कल को मम्मी पापा ना रहें, तो आपको कोई बेवकूफ ना बना दे जैसे अभी आपको बना दे रहा है कोई। मैंने वो बोल दिया कि हाँ ये शेर है तो मान लेंगे शेर है, हम बोलेंगे कि नहीं मम्मी तो शेर नहीं तो कुत्ता है, तो वो मानेंगे ही नहीं। अरे इतना भी चश्मा उतारिए भाई। भाई नहीं माँ, मेरे मेरे अब हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपसे मांगने नहीं जा रहे हैं। देखो पहली बात ना, लाइव आओ, कूल डाउन रहो जैसे मैं हूँ, एकदम हाइपर मत हो। क्योंकि हाइपर होने से ना तुम्हारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होगा। ठीक है, तुमको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तब दिक्कत हो जाएगा जब तुमको कोई दिक्कत हो रहा होगा तीसरे से। तो तुमको मेटाबॉलिज्म अगर चेंज होगा तो फिर बीमारी यानी कि तीसरी चीज से तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए कि ऐसा मत करो, कुछ अपशब्द मत निकालो, मम्मी को मम्मी बोलो, भाई मत बोलो। भाई तो खैर अब है ही नहीं तुम्हारा कोई। तो अब एक और भाई के पास गए थे, कंटेंट बना के फटाक से डाल दिया कि नहीं डाल दिया होगा शायद, अब तक तो बोला था थोड़े दिन में डाल दूंगा। आपका 1 रुपया भी नहीं खा रहे हैं।
1 रुपया भी नहीं खा रहे हैं। मैं रियलाइज तो तुरंत करा दूंगा। जिस घर में अभी बिजली चल रहा है ना, इस घर का बिजली मैं भरता हूँ। आज से नहीं भर रहा हूँ, पता नहीं कितने, आज भी भरा हूँ। अभी पता है कि नहीं आपको मम्मी? आज भी भरे हैं। 5,000 रुपये आज सुबह भरे हैं। दिख रहा था माइनस में, तो जब डिस्कस हुआ। मेरे को ये रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप क्या 1 रुपया खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। मैं आज बहुत नहीं रहता हूँ घर पे, महीने में मुश्किल से 10 दिन 5 दिन, कभी रुक गया 2 महीने में 3 महीने में तो रुक गया, नहीं तो मैं तो बाहर रहता हूँ। फिर भी मैं घर पे घर का मीटर का कनेक्शन देखते रहता हूँ कि यार इसमें बिल कम हो रहा है, पैसा भर देता हूँ, रिचार्ज कर देता हूँ। नहीं कभी कर पाया तो पापा करेंगे, 1,000 रुपये 2,000 रुपये। ठीक है। और इतना लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा, ये बस बताइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन है कुछ लोगों से। हमको तो लोग से तो अभी कुछ पूछना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी यार हम बातें घर हैं। में बैठे रहते हैं, आए घर में बैठले बैठले जमीन ले लिए जी, मैंने तब तो बढ़िया चीज है ना। लोग ठीक है, बाहर आप लोग सुनिए, घर में बैठे जमीन ले लिए, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन वो जमीन पर झांकने भी तो जाना चाहिए ना, कम से कम डेली। डेली नहीं तो हफ्ता में 1 दिन, महीना में 1 दिन, पता लगे कि वो जमीन पे कोई और बना लिया, तब क्या होगा? दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो भी करवा लीजिएगा, अभी लाइव के थ्रू बता दे रहे हैं। घूम क्योंकि जब तक वो नहीं होता है ना, आपका कुछ नहीं है। जब इंतकाल कट जाता है ना, रसीद, तब आपका होता है प्रॉपर्टी, वरना वो प्रॉपर्टी अभी किसी और को भी बिक सकता है। मैं एक चीज ऑन लाइव बता रहा हूँ आपको, के भी नहीं कमा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना धीरे धीरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं, खरीदे हैं, तो आपको नॉलेज अभी आधा है, उसके बाद क्या करना है, क्या उसके बाद क्या करना है, सब चीज का एक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होता है। मतलब ले पाएगा। हम घर में बैठ के ही 10.5 कट्ठा, आपका तो उतना होगा भी नहीं, 10.5 कट्ठा जमीन ले लिए, और साथ में अभी हम पैसा का कुछ नहीं दिखा रहे हैं, अभी हम बस बता रहे हैं। अभी बताने पाएंगे तो बहुत कुछ है अभी। नहीं, तो हम रुक अभी जवाब जाइए, दे रहे हैं। पैसा का कमेंट मत कीजिए, और बार बार एक ही हम चीज तो जवाब बोलेंगे दे रहे हैं। कि प्लीज हमको आपसे अभी से और कभी से बैठ गए हमको सामने, मत अपना पूछ लो, मेरे ही से पूछ मापिएगा। लो। मेरा नहीं, लाइव ठीक है, मेरे तरफ मेरा से। लाइव पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए लो। वही तो हम जवाब दे अरे रहे तो हैं। देख लीजिएगा तो हम लो अपने लाइव। पास जवाब दे रहे हैं। देखो, ये बोला है मेरा लाइव आपसे हमको मेरा मतलब लाइव नहीं है। देखने से क्या फायदा है? अपना नहीं, बताओ ना फायदा बात। क्या, हम तो बता रहे, जवाब दे रहे हैं। तो अपना जवाब बात मांगा बताओ। गया, आपने पूछा है, बताइए। हम उनसे आपसे थोड़ी पूछे हम हैं। क्या बोल रहे हैं, किसको हम बस बोल रहे बोले हैं? मेरा नाम लेके वीडियो मत बनाइए। तो कहाँ नाम लिया जा तो रहा है? काहे लिए मेरा वीडियो चला रहे हैं? क्यों नहीं चलाएंगे भाई, जवाब देंगे। आप अपना दीजिए आप ना। अपना जवाब देते, आप नहीं हम- डालते। आप पहले डाले हैं हमको आप कि डाल हम रहे घर हैं में क्या? घुसे हैं अच्छा, कि ठीक है। बाहर निकले, उससे आपको क्या करना है? क्यों नहीं आप कर खिला रहे रहे हैं हैं? हमको। हम कहाँ बोल रहे हैं? तो आप फ्री का बिजली यूज कर रहे हैं? हम पैसा रिचार्ज किए हैं 2 दिखाइए दिन। अभी स्टेटमेंट। दिखा देंगे तो मुल्ला जा तो यहाँ जाएगा। पापा मम्मी है, कितना हाँ? हजार किए हैं बता दीजिए। हाँ 1,000, 50,000 का रिचार्ज किया हूँ मैं तो क्या हो पिछले गया? 1-1.5 साल किए में। हैं कि नहीं रिचार्ज? ये मत बोलिए कि 1 रुपया आप क्या आपका बोलते यूज हैं नहीं किया। भाई? भाई ये मेरा ना है। बोलेंगे हमको, आपको गार्जियन है कहाँ तो। बोल रहे हैं? तो आप काहे लिए बोल रहे हैं कि भाई हम आप अपना आप बात कर, करते हैं तो हम आप कीजिए। सुनो, यहाँ पे जो कमेंट आ रहा है, हम अपने कमेंट ऑडियंस कहाँ से आप बात पढ़ कर रहे रहे हैं? हैं। आप तो मेरा वीडियो देख रहे हैं। हम तो भाई रिप्लाई कर रहे हैं, तो रिप्लाई अपने किस ऑडियंस चीज कर रहे का? हैं। किस आपके चीज पास का रिप्लाई? आप तो घर जब हम से लाइव आ घर से चुके 100 हैं, आप किलोमीटर हम ही दूर से जा पूछ रहे हैं, लीजिए। तो लाइव में ही तो बात करेंगे ना। लाइव, आप लाइव के थ्रू आपका बात हम किए वीडियो हैं। देखे हैं आप लाइव के थ्रू कि बात आप कीजिए। हमको बोल रहे हैं कि घर में घुसा रहता है, बाथरूम करेगा कि नहीं करेगा। क्या जरूरत है हमारे बारे में बात करने का? जब बात नहीं करना है तो नहीं कीजिए, जब बात नहीं करना है तो मत कीजिए बात। पुराना कौन हम छेड़ क्या छोड़े हैं? कौन बोला है भोपाल का बात आपको छेड़ने के लिए? भोपाल कहाँ नाम लिए? हम बोले हैं, हाँ लिए हैं भोपाल, बोले हैं कि हमारा सब कुछ खराब कर दिया गया। तो किया गया है कि नहीं खराब? माफी मांग चुका है तो हमारा खराब हुआ है ना। क्या? हम बोले मेरा बर्थडे था उस दिन, हम भोपाल घूम रहे थे। ए भाई, एक सेकंड, आपको हम बोले थे कि आ जाइए। आप नहीं बोले थे, आपका तो हालत खराब था। हाँ, क्या? मम्मी हम अरे सब लोग गए थे ना, तो आप आपके अस्पताल में लिए न भर्ती गए थे। थे हम, कि हम अपने आपको लिए नहीं गए बुलाए थे। थे। हैं? आपको नहीं बुलाए थे। हम अपने पापा किसको को बुलाया था। था? नहीं बुलाए थे। तो हम गाड़ियाँ कौन चला लेगा? हवा आप चल अरे जाएंगी तो गाड़ी आप चला के। तेजी, अरे सुनो ना, आशीष सर गए थे तुम्हारे साथ, वो नहीं लेके गया। आशीष सर अगर 6 घंटा चलाए हैं तो सुनो, 10 घंटा हम पहले- चलाए हैं, उनसे पहले बात पूछिएगा। सुनो, भोपाल तुम गए है ना? अरे आपको तो मम्मी सुनो, सब बात ही। मम्मी मत बोलो, हाँ, तुम बोलिए। पड़ोसी बोलो। अच्छा हमको। ठीक है बोलिए। हाँ। तुम पड़ोसी बोला है। आप ठीक पड़ोसी है। है, आप तो पूरा
आंख पे पट्टी बांध ली है। भैया लाइव कट कर दो। पड़ोसी ही बोलो, पड़ोसी नहीं, बोलेगा आज तो लाइव अच्छा देखो, लगेगा। आप पूरा चीज़- चीज आंख पे पट्टी चढ़ा ली नहीं है। रहने दो, लाइव देखो। लाइव ही हाँ, चलेगा, लाइव ही लाइव चलेगा, है, कोई बात कोई नहीं। देखो बात गाइस, हम लाइव पे आ जाते हैं। आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर कट सामने से बात बात जब होगा कर रहा है तो तो बात ज्यादा करो। अच्छे से होगा। हाँ, पूछिए पड़ोसी पूछिए। घर पड़ोसी के बोलो, मम्मी घर पापा के बोलो, बाहर ठीक है। जा करके वीडियो बनाने से अच्छा है घर में आके सामने से बोल देता। जब हमको जब बात करना था, हम वहाँ जाके बैठ के बात किए। हम भले रिश्ता खत्म कर दिए थे, लेकिन वहाँ बैठ के बात किए। ये काहे बनाए हैं मेरा वीडियो? क्या हम बाथरूम करने नहीं आए हैं? एक रूम में दिए हैं आप लोग, तो एक ही रूम में न रहेगा। तो हम कुछ भी करेंगे, आपको नहीं ना बोलने जा रहे हैं कुछ। मेरा भाई, मेरा जो काम है हम अपना काम करेंगे। कुछ भी हम कर रहे हैं। अच्छा, आप- सुनिए, आप सुनिए, बताइए पापा ना। की बात सुनिए। आपको हाँ, हम पापा- थोड़ी कुछ बोलने जा रहे ये हैं। पहले है कि आप किसी को अच्छा, एक बात बताइए, आप एक मिनट बोल रहे हैं, बाप बोल रहा है, सुन हाँ, लो। वही बोल रहे बाप हैं। जब बोल रहे हैं, को सुनो। आप टेंशन नहीं डाल सकती हैं। आपको हम मारे थे, खाली इसका जवाब दीजिए। तुम कौन क्या किए थे? नहीं, पहले बोलिए ना, आपको मारे थे हम? तो तुम कौन कुछ किए थे? नहीं, तो ये काहे बात पहुंचा कि हम मारे हैं आपको? काहे वीडियो में तुम आया? क्या किया है? हम मारे थे? हाथ उठाया था? नहीं। हाँ, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, मम्मी से अपने पूछ रहे तुम हैं। अपने से बताओ क्या किया। आप मेरा हाँ, हाथ चलो से छीने ठीक है, थे फोन? बता दो तुम ही क्या बता किया। दो आई क्या सब किया। लाना जरूरी था? ये सब काहे जो नहीं घर में जरूरी चल रहा है? था? तुम जो काम कर रहा था 11-12 बजे रात में, हाँ, बोल रहा था, तुमको हम बार-बार मना कर रहे थे, जल्दी से काटो, जल्दी से काटो। तो ये डाल देते वीडियो में हम। वीडियो कहाँ से आ गया? तुम सुनो डाला बात। ना वीडियो, तुम बतिया किससे रहा था पहले? हम इससे। तो नहीं तुम तो ये मेरे को अभी भी जलील कर रहा है, तभी आप नहीं रोक सकते हैं। क्या कर रहा है? वो तो कह रहा है। क्या जरूरत है भाई? हाँ, हमको नहीं पसंद है वो आवाज चीज। नीचे, पापा है वो, आवाज नीचे आवाज करके क्या बात करो। नीचे करे? आवाज नीचे जब करो। हमको पसंद नहीं है आवाज फिर नीचे। जलील कर रहा है। नहीं, वो पापा है, वो पापा है। पहचानो पहले होश में थोड़ा। हाँ, हम कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो बाप है। किसी को आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरा भाई, हमको जो पसंद नहीं है वो चीज क्यों कर रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? माने तुम्हारा कौन सी पसंद मेरा है? पसंद नहीं है कि ये कोई भी चीज बोले हमको, पैसा है कमा लो, ये कर लो। हमारा मन, हम कितना कमाते हैं वो आपको पता है अच्छे से। ये स्टेटमेंट हम लगा दें। तो फिर तुमको किस बात के तो आप गरीब है? क्यों तुम बार काहे बार बोल रहे हो आप कि बार हम बार गरीब क्यों हैं? हमको बोल रही है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया? रिश्ता तो खत्म कर दिए ना। अरे भाई, तो घर में खर्चा उर्चा देगा तो कौन? देते नहीं है। देगा कौन कोई। अभी दिया है मेड को पैसा? अब फिर आलू प्याज कौन खरीद के लाया था? एक बरिस में एक सुनिए ना, बरिस में 2 महीना भी नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले 2 ही साल, राशन 2 लेके आए थे। अच्छा एक बार ऑन कैमरा बता दीजिए, पिछले 5 साल में ये कितनी बार मेड को पैसा दिए हैं? अब 5 साल में हम लोग 2 साल खाली, 5,000 रुपया खाली हम तो एक बार भी नहीं दिए हैं। 2 हम तो नहीं साल दिए मेड को 2 पैसा। साल सिर्फ अलग हुए हैं मेरा अकाउंट, नहीं तो हम 2 लोग साल साथ से में तो ही थे। अभी आप लोगों में बता जब रहा था ना, तुम चल 2 गया साल। था छोड़ के, तो सब हम ही संभाले थे। अरे छोड़ के क्या पापा तारना का मात्र तो हम दोनों ही ना मिलके संभाल रहे थे। पापा तार तो मम्मी हाँ, सब सच बोलिए। अभी वो स्टेटमेंट निकाल के दिखा देंगे कि 3 साल में हम कितना किए। 4-5 शादी का सारा खर्चा हम ही दिए हैं। तो कौन दिया है? अभी लोग अब कौन का सी हम शादी कहें? का चाह? शादी अब का कहीं हम अभी 5 लाख हम भरत तरी नहीं शादी की तू कर देता है। हाँ, पहले बड़ा 5 लाख तेरा मैंने बियाह जो ना भी कभी लगा है, भरत जितना तरी। हमसे हो पाया हम किए हैं ना। हाँ, किए, सब किए। तो फिर अभी तो आप अपन रोक नहीं सकते हैं ये सब चीज क्या बंद हम होने। रोकेंगे? तुम्हारा मैंने बात नहीं मानेगा। कौन पहले डाल रहा है? हमारा बात नहीं हम मानता है। दीदी को भी बोले कि नट डालो, हर तुम भी बात डाली। का तुम जवाब बोल रहे हैं देता है। रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाओ। कोई यार यार कर किसको पड़ता है? हम उसको ही बोले कि रुक जाओ कम से कम थोड़ा सुनो, देर। पहले वो यार तुम थोड़ा तो सा हमको नहीं बात करना है किसी से। क्यों? मेरे बारे में काहे बात कर क्यों रहा है? नहीं लोग? करना है? हमको जरूरी ही नहीं है तुम बात बड़ा करना। होता ना तो नहीं करता। सामने बड़ा नजर छोटा नजर का के बात ही सामने नहीं है। रहोगे, नजर के सामने रहोगे कोई भी करेगा। बड़ा छोटा का बात नजर ही के नहीं है। सामने रहोगे कोई करेगा, कोई रहेगा, कोई करेगा। बड़ा अभी छोटा तुम का लेट आ बात रहा ही नहीं था, है। अभी भाई तुम तो लेट आ ऐसा रहा था। थोड़ी है कि हम कोई काम ही नहीं किए आप लोग का। उनको ऑपरेशन कराना था तो हम ही ना घूमे थे लेके। तुमको ऑपरेशन कराना था। तो आप घूमे थे, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ किए ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड, हमको ऑपरेशन कराना था, कौन गया था? पैदा करके आपस पैदा किए, अपने से होता है ये सब चीज। भगवान कराते हैं। अगर भगवान का, अरे भाई तो उनका वो फर्ज है मेरा, तो मेरा फर्ज है वो। आपका फर्ज था, आपकी नहीं। अगर सकान था तो नहीं करती। नहीं तो अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मेरा फर्ज है कि हम अपना काम करेंगे। जब मेरा सक्षम हो जाएगा तो हम आपको पैसा देंगे। अब आप लोग पूरा एकदम मेरा जब क्या होता है? तो देंगे ना आपको। काम तुम यहीं से कर रहा है। तबो तो आप लोग निकम्मा निठाला सब बना दिए हैं यूट्यूब पे। ऐसा तू काम करेगा नहीं करेगा तो काम। आपको एक बात बताइए, बिना काम किए ले
भाई आपको जनरेटर लगवा देंगे हाँ आपके स्कूल में। कौनो काम आप बिना काम किए एक स्कूल में AC लगा जनरेटर देंगे। लगाएगा ही 27,000 का, और एक स्कूल में 5 लाख का डीजी इन्वर्टर लगा लगा देंगे हाँ बिना बिना कुछ किए। सीधा सीधी बात है कि तुम किसी का बात नहीं मानता है। हम क्या मानेंगे बताइए ना। अब तुम इतना जवाबी, इतना पढ़ा लिखा इंसान हो गया है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बोल रहा है तो तुम यार यार तुम ताम है, क्या मतलब है सबका? अपना चुपचाप काम करते रहता, मस्ती रहता, नहाता खाता पीता जाता घूमता। तो मेरे बारे में काहे बात करते हैं लोग? तुम्हारे बारे में तुम हम लोग का संतान है तो बात कबू करेंगे नहीं आप कीजिए ना। हम नहीं करेंगे। आप जो भी हैं आप कीजिए। सबसे छोटे हैं घर में, सब लोग करेंगे। जो भी आपसे बड़े हैं उनका पैदाइश अधिकार है। अगर आप नजर के सामने रहेंगे तो ऑफलाइन बोलेगा। कीजिए ना, ऑनलाइन कीजिएगा। ऑफलाइन कहाँ सुनते हैं? गिलास उठा लेंगे, ऑनलाइन कीजिएगा तो गिलास उठा ऑनलाइन लेंगे करेंगे। ऑफलाइन। आप ही शीशा तोड़े हैं। हाँ, कब का तोड़े हैं? अपने अलमारी का अपने हाँ, भाभी के साथ correct, जब हुआ था तो करेक्ट। हम जब वहाँ झगड़ा तोड़े करते हैं, हैं, यहाँ का टेबल हम तोड़े जब थे। झगड़ा करते ऐसे हैं, करके घुमा के अपना बर्तन तोड़ देते थे। हम जब बर्तन ही ऐसे घुमा के फेंक देते थे। तब तो ठीक था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। लाइव कट खत्म करो लाइव। काटो, वो बवाल बात करेगा, काटो।